नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने बद्रीनाथ के सफ़र में जो हमने प्रयाग देखे थे, 5 प्रयाग पड़ते हैं। इधर से जाते में पहला और उधर से आते में आखिरी प्रयाग। इसे आखिरी प्रयाग बोला जाता है। यह है देव प्रयाग। और देव प्रयाग बहुत ही सुंदर जगह है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इससे आगे जो नाम आता है नदी का, वो गंगा नदी नाम आता है। ऊपर से जितनी भी हज़ारों सैकड़ों धाराएँ जो हैं मिलती हुई आती हैं, विभिन्न जगह संगम करती हैं। 5 संगम इसके मुख्य हैं जो मैंने आपको बताया। तो जो 5वां ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे तो 5वां, और अपनी तरफ से जाते वक्त काउंट करेंगे तो ये हमारा पहला प्रयाग है। आप कैसे भी कर लीजिए, अंतिम प्रयाग के लीजिए, अपनी तरफ से पहला प्रयाग कर लीजिए। इस पर हम हैं और यहाँ पर 2 नदियाँ, भागीरथी और अलकनंदा, जिसके अंदर पानी जो मटमैला जैसा नज़र आ रहा है वो अलकनंदा का है और जो साफ सा है वो भागीरथी का है। इसमें दोनों नदियाँ हैं। एक बहुत शोर करती हुई आती है, तो शोर करती हुई नदी को हम बोल देते हैं सास, जो यहाँ की पहाड़ी भाषा में बोला जाता है। और जो शांत नदी है उसको कहते हैं बहू। और दोनों का मिलन होता है। मिलन होने के बाद में आगे जब नदी बढ़ती है तो वो जा कर के गंगा बन जाती है प्लेन में, जहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले पहाड़ों को छोड़ करके गंगा पहुँचती है। वो पहुँचती है गंगा जी हमारी हरिद्वार में, बिल्कुल पहाड़ों के जड़ में, वहाँ प्लेन में। वास्तविक प्लेन तो गढ़मुक्तेश्वर है गाज़ियाबाद पे, लेकिन यहाँ से हमें मान लिया जाता है कि अभी हमारी मैदानी क्षेत्र में शुरू हो गई, क्योंकि हरिद्वार पे पहाड़ जो है लास्ट हो जाता है। उसके बाद में हरिद्वार से जब हम इधर को चलेंगे तो ऋषिकेश हमारा लगभग 20 किलोमीटर, और उसके बाद में देव प्रयाग लगभग हमारा 30-35 किलोमीटर वो ये पड़ता है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर घाटी है। अब मैं आपको बता चलूँ कि देव प्रयाग इसे क्यों कहा जाता है। देव प्रयाग के पीछे एक बड़ी कहानी है कि एक तो यहाँ पे देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। उनके नाम पर कैसे पड़ा कि उन्होंने भगवान श्री राम का, भाई विष्णु जी की तपस्या की थी, और उन्होंने कहा था मुझे भगवान राम के रूप में आपके दर्शन चाहिए भगवान जी से। तो भगवान जी को जब वनवास मिला तो भगवान जी अयोध्या से इधर की तरफ आए। अब आए और आने के बाद में यहाँ पर वो जब उन्होंने देखा देव शर्मा को, तो उनको दर्शन दिए। और देव शर्मा से को दर्शन देने के बाद में बोले कि भाई आज से इस जगह का नाम जो है देव के नाम से रखा जाएगा। और प्रयाग, क्योंकि दो नदियों के जो नाम जब जहाँ संगम होता है उसका नाम प्रयाग होता है, तो संगम स्थल का नाम प्रयाग होने की वजह से इनका नाम जो है देव प्रयाग रखा गया इस स्थान का नाम। और देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहीं पर श्री राम ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, या श्राद्ध जिसे कहते हैं हम, आज जो हमारा कल ख़त्म हुआ है उसके अंदर उन्होंने करा। और तर्पण करना यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ देवताओं ने भी अपना तर्पण किया है अपने बड़े बूढ़ों का, तो यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए देव प्रयाग, और ये इसलिए भी मुख्य है कि बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं 6 महीने के लिए वो इधर आ जाते हैं और यहीं रहते हैं। और श्री राम की एक बड़ी मूर्ति है, शालिग्राम जी की एक है 8 फीट की मूर्ति, जो पूरे विश्व में कहीं ऐसी नहीं है जैसी यहाँ बनी हुई है। उसका उदाहरण ऐसा नहीं है दूसरा। बहुत सुंदर जगह है। देखो मैंने तो ऊपर से लिया जाते वक्त सारी सीनरी। ये सामने मंदिर और ये बद्रीनाथ जी का भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा टेम्पल। बहुत सुंदर जगह है, बेहतरीन। बच्चों को लेकर आइए और ज़रूर घूमिए। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ, देवताओं के नाम पर रखा गया। हालांकि ये तो उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जगह जगह पर देवताओं की निवास रहा है। तपस्या करने सब लोग यहीं आते थे, और हम लोग भी आज की तारीख में अगर सत्य पूछें तो कहीं ना कहीं माइंड ऑफ पीस, मानसिक शांति के लिए हम यहाँ आते हैं। तो वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। और अलकनंदा के किनारे किनारे हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ पर हमने घूमने के बाद में फिर हमने आगे से भी कई जगह से दृश्य लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्थान से मैंने लिए हूँ। आगे नदी के किनारे किनारे पैदल गया मैं, ऊपर से ही बहुत सारी जगह लिए हमने दृश्य लिए। और मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊँगा तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको आनंद आना चाहिए देखने में। हाँ, अगर बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लग रही है तो बस आपसे निवेदन है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, इससे सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ता है। और मैं इसी प्रकार से उत्तराखंड अन्य जगहों की नई नई वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। अभी देव प्रयाग है, अभी मैं आ गया रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग और सोन प्रयाग, सभी जगह की वीडियो एक एक करके मैं आपको जारी करता रहूँगा। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा हौसला बुलंद आप करते रहें, जिससे कि मैं आगे बढ़ता रहूँ। ये आगे से मैंने दिखाया, ये पहली वाली जगह से। ये सामने में बहुत सारे मंदिर हैं, हम उतर के इधर नहीं गए, लेकिन आप जब भी जाएँ थोड़ा समय लेकर जाएँ। हम थोड़ा जल्दी में थे तो नीचे तक नहीं जा पाए। आप जा कर के बहुत अच्छे अच्छे वो हैं दृश्य हैं, और आपको देखने में अच्छा लगेगा सारी चीज़ें।
और यहाँ आने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, हरिद्वार से भी आपको बसेस मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएंगी, ऋषिकेश से मिल जाएंगी। ऋषिकेश से ज़्यादा दूर नहीं है, आप एक ही दिन में अप एंड डाउन कर सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, पीस है, होटल वगैरह भी यहाँ उपलब्ध हैं। और होटलों के भी ज़्यादा रेट नहीं है, बिल्कुल वही रेट हैं जो नॉर्मल होने चाहिए। और खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। इसलिए प्लीज़ आपसे लास्ट में हाथ जोड़ कर थैंक यू वेरी मच।